श्री महंत राजेंद्र दास निर्मोही अखाड़ा, श्री महंत रामजी दास निर्मोही अखाड़ा, महंत नरेंद्र दास निर्मोही अखाड़ा महासचिव, महंत महेश दास निर्मोही अखाड़ा सचिव, श्री महंत मुरलीदास जी निर्वाणी अखाड़ा, श्री महंत मोहनदास जी खाकी अखाड़ा, महंत सत्यदेव दास महासचिव, भक्त प्रेमदास खाकी अखाड़ा सचिव, श्री महंत रामकिशोर दास जी दिगंबर अखाड़ा, महंत वैष्णव दास जी महासचिव, महंत बलराम दास जी सचिव, श्री महंत रामकिशोर दास शास्त्री, श्री महंत राजूदास महाराज महामंत्री निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अन्य अखाड़ा के नागा एवं महंतगण, इसके साथ ही श्री गोपाल महाराज एवं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले दिल्ली से, इन सभी के साथ साथ उपस्थित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस पत्रकार परिषद का आयोजन परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य रविंद्राचार्य जी महाराज इनके साथ आयोजित हुआ और कुंभ क्षेत्र में पिछले दिनों परम पूज्य जगतगुरु श्री के विचारों को जो श्लोकन रखे सीताराम हमारे निर्वाणी सब महानुभाव और पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के पत्रकार बंधु, ये पवित्र कुंभ क्षेत्र में हमने 4 स्लोगन दिए थे। डरेंगे तो मरेंगे, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं, सभी हिंदुओं में एकता हो और वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। ऐसे 4 स्लोगन दिए हैं। उस पर बहुत गर्मागर्म चर्चा भी हुई। इसके बारे में आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे उस पर राय करें। देखिए, डरेंगे तो मरेंगे, ये स्लोगन हमने इस कारण दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू थे वो जितने प्रतिशत में थे और आज हमारे हिंदू पाकिस्तान में ना के बराबर हो गए हैं। बांग्लादेश ले लो, बांग्लादेश में भी हिंदू ही टारगेट है। हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं का व्यवसाय का ठिकाना, हिंदुओं का ही मकान, हिंदुओं के महिला बच्चों पर अत्याचार। वास्तविक बांग्लादेश में जो युद्ध शुरू है ये उनका अंदरूनी मामला है, आपस का मामला है। हिंदुओं को टारगेट करने की जरूरत नहीं। तो भी सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। ये हमारा आजाद देश है। ये आजाद देश की स्थिति ऐसे है कि आजाद देश में कश्मीर पंडित आज निर्वासित हो गए। उनको जबरन खदेड़ दिया और उनकी संपत्ति को हड़प ली। और आज 75वां स्वतंत्र दिन है, हम स्वर्ण महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। तो ये देश में हमारे कश्मीर पंडित आज भी निर्वासित का जीवन जी रहे हैं। हमारे मंदिर, उनके ऊपर मस्जिदें खड़ी हो गई हैं। उनका सर्वे करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। उनके बावजूद भी दंगे फंदे यहाँ होते हैं। सारे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र बचा नहीं है।
यहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, हम यहाँ बहुसंख्य है, तो भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम धर्म पे निरपेक्ष देश में रहते हैं। मुस्लिम का देखिए, ईसाई लोगों के देखिए कितने देश है, और पूरे विश्व के पीठ पर ये हिंदू राष्ट्र बचा नहीं है। हमें मान्य है, शास्त्र हमारा कहता है अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय सहना भी पाप है। अन्याय के विरुद्ध हम डर के रहोगे तो एक दिन हमारा सनातनी खत्म भी हो जाएगी ना। इस कारण मैंने एक घोषणा की है कि डरेंगे तो मरेंगे। मैं धर्मगुरु हूं, मुझे लगता है कि ये मेरा अधिकार है मेरे सनातनी को जागरूक करना कि भाई डरने की जरूरत नहीं, आप डर गए तो मरेंगे। दूसरी मेरी घोषणा है, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। देखिए सत्ययुग में सात्विकता थी, उसके पश्चात त्रेता युग में अधर्मीयता बोलबाला शुरू हो गया। वो इतना बढ़ता रहा, इतना बढ़ता रहा, इतना बढ़ता रहा कि द्वापर युग में आधे लोग अधर्मी और आधे लोग सात्विक प्रवृत्ति के लगे। और अभी ये तो कलयुग है, ये कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर पहुंचा है। इस कलयुग में हम सात्विकता और सहिष्णुता पर टिके रहेंगे तो हमें कायर समझा जाता है। तब धर्म की रक्षा के लिए हमें साहस से संघर्ष करना ही होगा। सात्विकता हमारी संस्कृति मान्य है, परंतु यह सात्विकता कायर न बन जाए, इसलिए ये संदेश मैंने दिया। मेरा तीसरा संदेश है, सभी हिंदुओं में एकता। हिंदू विभाजित रहेगा तो कमजोर होगा, संगठित रहेगा तो मजबूत रहेगा। मुस्लिम समुदाय से सीखना चाहिए कि वे धर्म के लिए किस प्रकार संगठित है। हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हम धर्म के लिए संगठित होते नहीं है। मेरी घोषणा है, हिंदू धर्म खतरे में, और ये घोषणा आज हम नहीं देते। 2005 में मुझे जगत गुरु पद पर अलंकृत किया, तब से मेरी घोषणा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। और यही कुंभ में हमने लिखी थी, हिंदू धर्म खतरे में क्यों की, और लोगों को जागरूक करने का काम हमने 2005 से शुरू किया। हमें जाति पाति में बांटकर विभाजित करने का प्रयास निरंतर हो रहा है। इसलिए सभी हिंदुओं को इससे ऊपर उठकर एक होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि यह संदेश मैंने जो दिया है वो योग्य है। हमारा चौथा संदेश है, वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट है और धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। देखिए, वक्त का जो कानून है उनके अंतर्गत किसी भी संपत्ति पर उन्होंने दावा किया, यानी उन्होंने दावा वो कर सकते हैं, उनको छूट है। जिनकी संपत्ति पर, जिसके संपत्ति पर वो दावा करेंगे, वो मालिक को सिद्ध करना पड़ता है ये संपत्ति मेरी है। समझो आप रास्ते में एक मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल मेरी है, लेकिन वर्क ने दावा किया कि मोटरसाइकिल हमारी है, कि मुझे कागज पत्र दिखाना पड़ता है, नहीं भाई मेरी है, अरे ये मेरी है, अरे ये मेरी है, प्रमाण देना पड़ता है। ये क्या जुल्म है। और इसके बारे में हमें उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाना पड़ता है, जहां
अधिक से ज्यादा उनके लोग रहते हैं। वास्तविक वक्त की निर्मिति जो है इस उद्देश्य से की गई थी कि विस्थापित मुसलमान जो है उनकी संपत्ति दान के स्वरूप में लेकर समाज का हित कार्य करे, परंतु नाजायज फायदा उठाकर निजी संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। ये लूट नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश में लूट है और इनके खिलाफ हम बोल नहीं सकते। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये धर्मनिरपेक्ष देश में कोई समुदाय को ऐसे जो सुविधा दिया है इसके खिलाफ हमने ये आवाज उठाई। और सिर्फ हम घोषणा नहीं करते, धर्म की रक्षा और समाज का उत्थान ये भी कार्य करते हैं। मरणोपरांत हमारा ये ध्येय जो है वो समाज के लिए उपयोगी आना चाहिए। इसी कारण हमने लोगों को ऐलान किया। लोगों ने अभी तक मेरे पास 56,000 मरणोपरांत निवेदन भर के दिए, जो महाराष्ट्र शासन में गवर्नमेंट के कब्जे में हमने वो अर्ज दाखिल किए। और उसमें से 75 लोगों ने 75 लोगों ने बॉडी डोनेट किया है। हमारी संस्कृति अग्नि संस्कार का पुरस्कार करते हैं, जन्म में छोड़ने का पुरस्कार करते हैं। मैं धर्मगुरु के नाते से लोगों को बोला कि ये शरीर जलाकर हम खा करते हैं, राख करते हैं, तो ये शरीर समाज के लिए दे दो। और लोगों ने मेरे ऊपर, लोगों का इतना प्यार है, 75 बॉडी डोनेट आज तक हो गए। आप इसका सबूत गवर्नमेंट के पास मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, 4 लोगों ने अवयव दान भी किए। यही नहीं है, हम लाखों के तादाद में हर साल गवर्नमेंट को रक्त बोतल देते हैं मुफ्त में, क्योंकि ये थैलेसीमिया, सिकल सेल, ब्लड कैंसर जैसे जो बीमारियां है वो बीमारी के रुग्णों की सेवा मुफ्त में होनी चाहिए, ऐसी सेवा भी करते हैं। इतना ही नहीं, 53 हमारे एम्बुलेंस है, 53 एम्बुलेंस है। ये एम्बुलेंस हमारी मुफ्त में, एक्सीडेंट होगा कि मुफ्त में लोगों की सेवा करते, कम से कम 25,000 लोगों के अभी तक जान बचाए। तब हम देखते नहीं कोई मुसलमान है क्या या कोई ईसाई है क्या, एक्सीडेंट हो गया तो आपत्तिग्रस्त हो गए, उनका प्राण बचाना ये हमारा फर्ज समझते हैं। 1.5 लाख परिवार को अभी तक घर वापसी करवा के हमने हमारे धर्म में लाया है। 10,000, उसमें से 10,000 परिवार जो है उनका रोटी बेटी व्यवहार शुरू करवा देते हैं। तो सिर्फ हम घोषणा नहीं देते, और जो घोषणा देते हैं वो समाज के कल्याण के लिए देते हैं। और धर्मगुरु के नाते से मुझे लगता है कि धर्म को जागरूक करना ये धर्मगुरु का काम है, और वो हम निभा रहे हैं। इसी कारण जो हमने इधर घोषणा की है वो सोच समझ कर किए, जिम्मेदारी से किए। और आज हमारा धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। इसी कारण लोगों को जागरूक करना मेरा मैं फर्ज समझता हूँ। अभी इसके बारे में आपको कुछ पूछने का है तो पूछ सकते। दो सवाल है महाराज जी, एक से पूछिएगा ताकि लगा है। अभी अपने वक्त बोर्ड के बारे में लगा। देखिए, हम 2005 से हरिद्वार में वैसे बोर्ड लगाए थे धर्म की जागरूक होने के लिए, इधर प्रयाग में भी लगाए थे, नासिक कुंभ में भी लगाए हैं। 2005 से यह अभियान चलाते हैं, और ये कुंभ क्षेत्र ऐसे के हैं, और उनका विचार मंथन करना, उनको जागरूक करना ये धर्मगुरु की जिम्मेदारी है। ये 2019 में हमने इधर सिर्फ बैनर लगाए हुए थे, ऐसे नहीं। हमारा राम मंदिर, भगवान राम जी का मंदिर नहीं हुआ था, इसी कारण वो जागरूक होने के लिए उसके भी बोर्ड लगाए थे। इधर एम्बुलेंस की सेवा भी की थी, इधर गंगा स्वच्छ करने का भी काम किया, साधु संतों का और मरीजों का भी काम किया, और कम से कम 40-50 हजार रुग्ण की इधर सेवा भी किया। महाराज सवाल ये है कि क्या बोर्ड लगाने से ही सनातन को आप बचाने की कोशिश करेंगे, या कुछ वाकई में ग्राउंड जीरो पर कुछ होगा, कुछ सनातन की फौज बनाएंगे, या जो धर्म संसद होने वाली है
उसको लेकर आप जो है प्रस्ताव की बात करें कि ऐसा प्रस्ताव जैसा कि बात करते हैं समाज और हम क्या बात अरे माइक बंद करो। तो आप एक मुस्लिम जो वक्ती बच्चे बात करें उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर एक मामले को लेकर फंडिंग कराता है। तो ऐसे तो मामले में कभी भी कोई फंडिंग नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि आदमी उस पर जो दावे होते हैं मंदिरों में, अभी आप देखिए सेंट्रली संबल का हो चाहे जौनपुर का हो सबने अलग अलग किया हो। तो इनको एकजुट करने के लिए कोई एक मंच तैयार करेंगे, कोई इस तरह की टीम बनाएंगे। कैसे है कि हमारे धर्म संसद होने वाले हैं, उसमें ये ऐसे महापुरुष इकट्ठे आएंगे, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। उनका विचार जो है वो विचार से आगे जाएंगे। मैं धर्मगुरु के नाते से ये हमारे हिंदू धर्म का जागरण शुरू ही रखेंगे। उनमें कोई भी निर्णय होने दो। कैसे ये लोकशाही देश है, संविधान का देश है, तो हमारा कहना है कि सिर्फ एक विशिष्ट समुदाय का लालन पालन क्यों, लाड प्यार क्यों? ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम कोई मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो लाड़ प्यार चालू है, राजनीतिक बंटवारा जो चालू है, फायदा उठाने का जो काम चालू है, वो गलत है। इसी कारण हिंदू ने जागरूक होना जरूरी है। हिंदू धर्म खतरे में है, इसलिए हिंदू लोगों ने जागरूक होना ही जरूरी है, नहीं तो एक दिन सनातन खत्म हो जाएगा। कुछ मुसलमान एक्टर जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पिछले दिनों वो प्रयागराज में थे, उन्होंने कहा कि वो अभी आना चाहते हैं। उनके जैसे तमाम मुसलमान इस महाकुंभ में आना चाहते हैं। उसमें हमारे साधु संतों को कुछ तकलीफ ऐसे नहीं, लेकिन श्रद्धा से आइए। ये कुंभ जो है वो श्रद्धा का मेला है। श्रद्धा से आइए और गंगा में आप स्नान करना चाहते हैं, गंगा मैया समझकर स्नान करना चाहते हैं, तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ मुस्लिम व्यापारी जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, ताल लगाना चाहते हैं, उनको तमाम ऐसे वो जो व्यवसाय करते हैं उसके बारे में कोई महाराज जी ने डिबेट में भी बताया, वो कैसे बर्ताव करते हैं, फलों पर उठते हैं, थूकते हैं, इस कारण उनको पाबंद है, क्योंकि हमारे श्रद्धा से खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन वो श्रद्धा से डुबके लगाने के लिए आते हैं, तो हम स्वागत करेंगे। महाराज जी अजमेर शरीफ पर जो है प्रधानमंत्री की चादर की तरफ एक पक्ष जो है हिंदू का दावा हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे भी वो पंतप्रधान कभी भी सिर्फ हिंदुओं का नहीं हो सकता, वो देश का है, वो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री एक देश का एक समुदाय का नहीं हो सकता। इसी कारण उनको प्रधानमंत्री के नाते से उनको ये सब जगह पे करना ही पड़ेगा। उनको ईसाई लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, उनको मुस्लिम लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, उनको हिंदू लोगों के पास भी जाना पड़ेगा। उसमें गलती क्या है? महाराज जी, जब आपने पोस्टर लगवाया था उसी समय मोहन भागवत का बयान आया था कि हर जगह मंदिर खोजना जरूरी नहीं है, तो राजनीति के लिए ये मंदिर खोजी जा रही है। कैसे कि मोहन भागवत जी जो बोले वो जिम्मेदार व्यक्ति है, संगत की जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो मुझे लगता है कि गलत नहीं बोलेंगे। राष्ट्रहित के लिए ज्यादा कदाचित उन्होंने वैसे स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि ये राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में खड़ा होना चाहिए, तो चारों तरफ से उनका विकास होना चाहिए। इस कारण उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ऐसे मुझे लगता है आखिर हर व्यक्ति, अभी देखिए मैंने डरेंगे तो मरेंगे, इसका अर्थ अलग अलग निकालना, वैसे लोगों के मध्य उस पर कोई भी आपकी राय रख सकते हैं। जगह जगह पर मंदिरें निकाले जा रही, सर्वे किया जा रहा है, वो सही है या गलत है आपके हिसाब से? कैसे कि ये देश हिंदुओं का देश है, ये हमने बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देश में जो मंदिर है हमारे, और मुगल शासकों ने उस पर आक्रमण किए, और स्पष्ट है कि इधर मुगल शासक आकर हमारे देश पर राज्य किया और हमारे मंदिर तोड़कर अब ये अभी भगवान प्रभु राम जी का मंदिर 500 साल के बाद संघर्ष करवा के बांधा है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। और धर्मगुरु के नाते से हम ये बोले कि ये हमारे यहाँ मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री या संघ के लोग बोलेंगे, इससे राष्ट्रहित के बारे में चर्चा करेंगे,
हम धर्म हित के बारे में चर्चा करेंगे। हम धर्म गुरु है तो धर्म की बात मान लेंगे ना। हमें राष्ट्रहित जो है जरूर जपना चाहिए, उसमें कुछ संबंध ये नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम धर्म के लिए विचार करें। लेकिन ये जो आपने पोस्टर लगाया कि आप जहाँ से आते हैं वहीं पर सबसे पहला पोस्टर लगा था, पूरा चुनाव एक तरफ हो गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसके बाद जब अब चुनाव भी खत्म हो गया, अभी आपने कहा कि अब धर्म जो है पॉलिटिकल, ये तो पॉलिटिकल इशू पहले ही बन चुका है। कैसे देखिए ना कि हिंदू धर्म खतरे में, ये मेरी घोषणा है। हमारे आचार्य लोगों की जो घोषणा है उसमें 2 घोषणा हमारे और ज्यादा है। हिंदू धर्म खतरे में है और सभी हिंदुओं में एकता हो, ये हम 2005 साल से घोषणा देते हैं। तब सरकार किसका था? तब तो मोदी जी का सरकार नहीं था ना, तब से हम ये घोषणा दे रहे हैं। तो इसमें राजनीति का कुछ संबंध नहीं है। हिंदू धर्म सभी हिंदुओं में एकता हो, ये हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और उसमें कुछ राजनीति ऐसे नहीं, अभी योगी जी ने भी बटेंगे तो कटेंगे बोले, गलत क्या है उसमें? अब ये स्थिति है, हम धर्मगुरु बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे हिंदुओं की है। पूरे विश्व में हम खत्म हो गए, सिर्फ एक इधर ये धर्मनिरपेक्ष देश में हम रहते हैं, हम बहुसंख्यक, इधर भी हमें ये हिंदुस्तान देने के लिए कोई तैयार नहीं। मुस्लिम समाज, ईसाई समाज के कितने देश हैं, तो हमारा एक धराधाम पर कम से कम एक तो देश चाहिए। नेपाल था, वो भी धर्मवादी हो गए। तो हम धर्मगुरु ने लोगों में ये जागृति करना चाहिए। इसमें राजनीति का मुझे तो बिल्कुल संबंध नहीं लग रहा है, क्योंकि 2005 से भी हम बोल रहे हैं और मोदी जी कभी आ गए? 14 में 19 में आ गए। महाराज जी, आप सनातन के सबसे बड़े आयोजन में पोस्टर लगाते हैं और उस पोस्टर को यहाँ से भी पुलिस जबरन हटा देती है, क्या मतलब है? ये प्रशासन का काम प्रशासन कर रहे हैं, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे बुरे लगने की जरूरत क्या है? देखिए मेरा काम क्या है? लोगों में जागृति करना। प्रशासन को लग रहा है कि ये गलत है, ऐसे प्रशासन को लग रहा है तो वो उनकी कार्रवाई करेगा। उसके लिए मैं विरोध कैसे है कि हम लोग विचार देते, थोपते नहीं है। महाराज जी, एक सवाल मेरा। हाँ बोले। सरकार इसके खिलाफ हिट की जागृति है, क्या समझते हैं? सरकारों को इस तरीके से दिखाना चाहिए, खड़ा करना चाहिए, या मठ मंदिर के पास ही उसका अधिकार होना चाहिए? ये मठ मंदिरों के पास अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूजा अर्चना है, मंदिर है, ये हमारे हिंदुओं के, ये सरकार के पास नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी दौलत है तो या मिलकत है या हमारे श्रद्धा स्थान है, तो पूजा पाठ का हमारा मंदिर है, वो हमारे कब्जे में रहना चाहिए। उसमें कोई बकेड़ा हो गया तो उधर उनके ही अंग है, वो मंदिर के जो पुजारी है या पूजक है, वो श्रद्धालु है, उनमें से उधर ट्रस्टी के नाम पर उठाकर उनके हाथों में देना चाहिए। सरकार को आपके कब्जे में मंदिर ले रहे हैं, ये गलत है क्या? ये नहीं गौर करना चाहिए सरकार। महाराज जी, तो क्या इस बार महाकुंभ में आप लोग सनातन बोर्ड बना लेंगे? ठीक है, सनातन बोर्ड की चर्चा संसद में हो जाएगी, तब उसके बारे में हम पूछेंगे। महाराज जी, आप लोग बार-बार पिछले कुछ भी स्लोगन दे रहे हैं, जब से आप 2005 से स्लोगन दे रहे हैं, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? शैव वैष्णव अलग है या तमाम अलग अलग दिखाने में अलगाव है, तो ये आप बार-बार कह रहे हैं, लेकिन उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है? धीरे-धीरे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अभी हमारे में एकता होने लगी है, हम असुरक्षित है, ये हमारे हिंदुओं को अभी ध्यान में आने लगा है। ऐसे अपेक्षा करने की जरूरत नहीं ना कि एक दिन हमने घोषणा दी कि दूसरे दिन ऐसा छप्पर फाड़ के सब लोग इकट्ठे आ गए, ऐसी जरूरत नहीं है। प्रयास करना हमारा काम है। महाराष्ट्र में मैंने दिखाया ना इलेक्शन में, महाराष्ट्र में हमने सब हिंदुओं को संगठित होने के लिए बोला। बीजेपी को भी आश्चर्य है कि इतने जगह हमारी कैसे आ गए। राष्ट्रवादी अजित पवार के जो राष्ट्रवादी है उनके भी सीट ज्यादा आ गए, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके भी सीट ज्यादा आ गए, और बीजेपी को भी आश्चर्य है कि इतने सीट कैसे आ गए। हम लोगों ने, अकेले हमने नहीं, सब संतों ने लोगों को बोले कि एक है तो सेफ है,
आप इकट्ठे हो जाए, संगठित हो जाए और उसका परिणाम हो गया, तो ऐसे नहीं है कि हम संगठित नहीं हो सकते। महाराज जी, माना जाए कि धर्म संसद में आप लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जिस पर पूरा जो है मैंने क्या बोला कि धर्म संसद में हम सब इकट्ठे आ जाएंगे, मंथन हो जाएगा, उसके ऊपर जो तय हो जाएगा वो आपको जरूर हम बताएंगे। महाराज जैसे आप वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध जारी कर रहे हैं, तो वैसे बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? उसके बारे में भी हम आगे आपको पत्रकार परिषद लेकर जरूर बताएंगे हमारी भूमिका क्या है। देखिए, मैं ईसाई, मुस्लिम और कौन से भी धर्म के खिलाफ नहीं, हमारे ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, इतना ही हमारा कहना है। बांग्लादेश में जिस तरह से लोगों पर अत्याचार हो रहा है, कि आपने कोई बात नहीं कहा कि शुरुआत भी वही से किया कि पाकिस्तान में क्या संख्या थी, कितने प्रतिशत, और बांग्लादेश में क्या आप बांग्लादेश के लिए कुछ करना चाहेंगे? जरूर, हम जागृति कर रहे हैं, शासन को हमने पत्र दिए है कि भारत सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके बारे में उन्होंने भी कदम उठाया, उनके जो मंत्री है वो मंत्री उधर जाकर आ गए, तीव्र भाषा में निषेध व्यक्त किया। आखिर ये हमारे भारत सरकार उनके देश में जाकर कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते ना, जहाँ प्रश्न उठाना चाहिए उधर उठाने का प्रयास शुरू है। हम संतुष्ट है मोदी सरकार के कारोबार पर, बिल्कुल संतुष्ट है, योगी जी के भी कारोबार पर बिल्कुल संतुष्ट है। अभी हम देखकर आ गए 2019 में हम आए थे कुंभ में, और तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हम खुद से प्रभावित है, और अभी बहुत दिन है कुंभ होने के लिए, तो और सुंदर व्यवस्था हो जाएगी ऐसे मुझे लगता है। हमारे भगवान आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य की घोषणा थी, जात पात पूछे ना कोई। तो जात पात के खिलाफ उठना चाहिए, लोगों में जागृति करना चाहिए, वो हम प्रयास कर रहे हैं। कैसे भी हमारे हिंदुओं की वोट बैंक कर गई ना कि उनको ये बनने को मौका नहीं मिलेगा। इसी कारण हमारे साधु संतों का काम है, कार्य है कि लोगों को समझाना, और जात पात में बांटना नहीं चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। जात पात के ऊपर हिंदू धर्म है और वो बचना चाहिए, वो बच जाए तो हम बच जाएंगे। ये सिखाने की जिम्मेदारी हमारे साधु संतों की है। मुझे लगता है कि ये महात्मा लोग, हम सब लोग ये कार्य करेंगे। महाराज जैसे मंदिर को लेकर, रक्षा को लेकर महाराष्ट्र में मंदिर महासंघ की स्थापना हुई है, तो क्या उस प्रकार की कोई व्यवस्था के बारे में इस वक्त चर्चा होगी ऐसे मुझे लगता है। मेरा प्रामाणिक मत ऐसा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, वैसे सनातन बोर्ड बनवा के उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं, उससे कुछ फायदा होगा ऐसे मुझे नहीं लगता। सरकार ने हमारे मंदिर कब्जे में लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा निर्णय होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की जायदाद हो जाएगी ना। अभी हमारे सिद्धि में क्या है, महाराष्ट्र में सिद्धि में क्या है, सरकार का ही आदमी बैठा है। सिद्धि विनायक मंदिर बंबई का क्या है, पंढरपुर का मंदिर का क्या है, कि उधर सरकार का प्रतिनिधि बैठता है। जो सरकार आ जाएगा, कांग्रेसी विचारधारा का सरकार आ गए तो उनके लोग बैठते, और बीजेपी हिंदुत्ववादी विचार करने के लोग राजनीति उनके साथ लोग बैठते हैं, और उनके हाथों में सब खजाना जाता है। वो जैसे चाहते हैं वैसे वो पैसे का बंटवारा करते हैं। वास्तविक वो जो पैसा है वो हिंदू के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सेवा के लिए लगाना चाहिए। इस कारण ये जो मंदिर जो है, हमारे आश्रम है, मठ है, वो हिंदुओं के कब्जे में रहना चाहिए, ऐसे मेरा प्रामाणिक मत है। लेकिन धर्म संसद में सब हमारे महात्मा ने तय किया कि बोर्ड चाहिए, सब विचार करके हमारा जो राय है महाराज जी आज साफ सफाई की बात कर रहे थे, संगठन 2 किलोमीटर बगल में नाले का पानी भाई अभी टाइम थोड़ा देर रुकिए ना, इतने लोग आने वाले हैं तो सुविधा चालू है, कोई लोगों को दिखती नहीं, इतना ही फर्क है। लेकिन मैं तो खुश है क्योंकि 2019 में जो हमने चित्र देखा है उससे बेहतर सुविधा योगी जी ने किया है, मेरा आशीर्वाद है।
टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पाहत रहा टाइम्स डिजिटल.